जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया आप लोग के लिए अमेजिंग पार्ट लेके ई कॉमर्स डेवलपमेंट का। तो जरा अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए, होम पेज पे आ जाइए। ये देखिए होम पेज पे आ जाएंगे यहाँ से, है ना। ये हमारा ई कॉमर्स जो प्रोजेक्ट है उसी को मैंने ओपन किया। अब रिलोड करते हैं तो यहाँ पर कुछ एरर आता है। देखिए हमने कई बार ऐसे रिलोड करेंगे तो कभी एक बार एरर आ जाता है, ठीक है, उसको फिक्स करना है यहाँ पर। तो यानी कि जब हम रिलोड करते हैं कई बार तो यहाँ पर एरर आ जाता है इसकी वजह से, तो इसको फिक्स करना है। तो एरर क्यों आता है वो समझ लीजिए जरा। सबसे पहले तो आपको यही प्रोजेक्ट आपको ओपन करना है ई कॉमर्स वाला। तो कई बार रिलोड करने पे हमें एरर आ जाता है। आइए जरा डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर आइए, ऊपर की तरफ देखिए जरा। ऑन लोड पे दो फंक्शन कॉल होते हैं, एक तो क्रिएट नेम बार, दूसरा आपका डायनेमिक नेम बार। इसी को आपको कंट्रोल करना है, तो अभी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमें सबसे पहले इसको फिक्स करना है दोस्तों, यानी कि ये जो दोनों फंक्शन है ना इसको फिक्स करना है। तो एक काम करिए, इसको कंट्रोल एक्स करिए जरा यहाँ से, और इसको सेट टाइम आउट के अंदर रख दीजिए जरा। सेट टाइम आउट इस फंक्शन का यूज करेंगे, इस तरीके से सेट टाइम आउट इस फंक्शन का यूज करिए। और एक कॉल बैक दीजिए इसके अंदर, यहाँ से मैंने इस तरीके से कॉल बैक दिया। टाइम दे दीजिए, तो मैंने टाइम दे दिया 500 मिली सेकंड, यानी कि जो हमारा फंक्शन है ये दोनों 500 मिली सेकंड के बाद कॉल होगा, इसे डिफाइन कर दिया। अब आप कितना भी रिलोड करेंगे ये आपका एरर नहीं देगा। ये देखिए ना, यहाँ पर एरर आपको नहीं देगा। ये देखिए कितना भी आप रिलोड करिए आपको एरर नहीं देगा। ये देखिए हमें रिलोड करेंगे तो ये आपको एरर नहीं देगा, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। एरर का मतलब ये देखिए, ये एरर आपको प्रोवाइड करता है। जैसे हमने रिलोड किया, ये आपको एरर देखिए, अभी हमने कैच नहीं क्लियर किया है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। देखिए अभी हम रिलोड करेंगे, ये देखिए एरर आ गया ना। ये आया नहीं, इसका मतलब एरर है। कंसोल में देखेंगे तो देखिए एरर आ गया, इस देखिए यहाँ पर एरर आ गया। अब रिलोड करेंगे, देखिए अभी भी नहीं आया, तो अभी भी एरर आ रहा है। रिलोड करिए जरा, ये देखिए अभी भी एरर आ रहा है। फिर से रिलोड करिए जरा। तो ये कभी कभी क्या होता है, एरर आपको देगा। अभी हमने कैच क्लियर नहीं किया, जब हम कैच क्लियर कर देंगे तो वो एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोड में मॉडिफाई कर दिया है। तो कैच क्लियर कर दीजिए। ये देखिए ना, कैच क्लियर कर देंगे और अब हम रिलोड करें तो हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। अब हमें एरर नहीं मिलेगा, ये देखिए ना, यहाँ पर कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए, ठीक है। अब आपको कितना भी रिलोड करिए, आप कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा होम पेज पे। ये देखिए नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें साइन अप पे काम करना है, तो साइन अप को जरा ओपन करिए। ये देखिए साइन अप का जो डेटा है वो लेना है हमें, यानी कि देखिए यहाँ पर जो डेटा इंसर्ट किया जाएगा उसको रजिस्टर करना है सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए आपको डुप्लीकेट ईमेल का मतलब क्या हुआ, एक बार अगर कोई ईमेल इंसर्ट हो चुका तो वो दोबारा इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो अपना प्रोजेक्ट ओपन करिए और साइन अप डॉट एचटीएमएल में चले जाइए। सबसे पहले देखिए नीचे की तरफ अगर कुछ कोड होगा, जैसे कि हमने हटाया था कि नहीं हटाया था मुझे याद नहीं है। ये देखिए हमने हटा दिया था, यानी कि जो हमने इन एचटीएमएल लगाया था वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आइए जरा, जो साइन अप हाइफन फॉर्म है, यानी कि जो साइन अप फॉर्म है उसमें जो है क्लास दीजिए। तो मैं फॉर्म के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ साइन अप हाइफन फॉर्म। ये क्लास मैंने दे दिया। कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, उसके लिए एक सेपरेट पेज बनाएंगे हम जेएस का, यानी कि जो साइनअप डॉट जेएस इसके लिए बनाएंगे हम स्पेशल, ठीक है। तो यहाँ पर आइए जरा, ये जो पेजेस फोल्डर है ना, इसी के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट के नाम से फोल्डर बनाना है, यानी कि जेएस के नाम से फोल्डर बनाना है। इसी के अंदर आपका साइनअप डॉट जेएस होगा। यहाँ पर एक फाइल बना दीजिए जरा, साइनअप डॉट जेएस के नाम से मैंने एक फाइल बनाया। इसी के अंदर आपको काम करना है। तो कांस्टेंट बनाइए जरा इस तरीके से, साइनअप फॉर्म के नाम से। तो मैंने यहाँ पर साइनअप फॉर्म इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। और यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे, डॉट क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हम साइनअप हाइफन फॉर्म को। तो मैंने डॉट लाके कंट्रोल भी कर दिया, यानी कि क्लास हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसी साइनअप फॉर्म के अंदर से सभी इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करना है। तो ऑल इनपुट इसके नाम से कांस्टेंट बनाइए, और यहाँ पर जो साइनअप फॉर्म है हमारा, इसी के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे और सभी इनपुट फील्ड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो बस इनपुट लिख देंगे तो सभी इनपुट फील्ड सिलेक्ट हो जाएगा। एक और चीज ध्यान रखेंगे, उसके अंदर टेक्स्ट एरिया भी है। तो एक कांस्टेंट बनाइए जरा, टेक्स्ट एरिया के नाम से, टेक्स्ट एरिया के नाम से, टेक्स्ट एरिया इसके नाम से कांस्टेंट बना लेंगे हम इस तरीके से। और टेक्स्ट एरिया का ए स्मॉल ही रखिए, क्योंकि एक सिंगल वर्ड है। मैंने ये डिफाइन किया, और यहाँ पर साइन अप हाइफन फॉर्म के अंदर से ही जो टेक्स्ट एरिया उसको सिलेक्ट कर लूँ। तो क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करेंगे इस बार, क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक ही टेक्स्ट एरिया है। यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर देखिए है ना। तो टेक्स्ट एरिया एक ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर लगाएंगे। तो आप चाहें तो कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट एक एरे भी बना लीजिए जिसमें आपका डेटा पुश होगा। तो हम लेट कीवर्ड के साथ एरे बनाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट नहीं बनाना, नहीं तो वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें चेंजेस करना होता है, डेटा पुश करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर लेट कीवर्ड का यूज करेंगे। और ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा, ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा इसके नाम से मैंने एक एरे बनाया, एम्प्टी एरे होगा ये, इसी के अंदर डेटा पुश करना है। तो एक काम करिए जरा, सबसे पहले साइन अप हाइफन फॉर्म में ऑन सबमिट लगाइए। तो जो साइन अप हाइफन फॉर्म है इसमें डॉट लाके ऑन सबमिट इवेंट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, ऑन सबमिट ये इवेंट डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर कॉल बैक दे देंगे, इस तरीके से मैंने कॉल बैक दिया, इवेंट को रिसीव कर लेंगे, ताकि हम इवेंट में प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा सकते हो। ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट इसे डिफाइन कर दिए जरा, तो हमारा प्रीवेंट डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी कि पेज रिलोड नहीं होगा। और यहाँ पर अलर्ट करके देखेंगे सबसे पहले कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सबसे पहले साइन अप डॉट एचटीएमएल में आ जाइए और इसको लिंक कर दीजिए, नीचे की तरफ जाएंगे, और जो आपने जावास्क्रिप्ट का पेज बनाया, ये जो डायनेमिक डॉट जेएस इसके जस्ट नीचे स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लिंक कर देंगे। क्या नाम है इसका, जेएस फोल्डर के अंदर है साइन अप डॉट जेएस, इसको लिंक कर देंगे और कैच को क्लियर कर लेंगे, तब काम करेंगे। तो यहाँ पर रिलोड कर लेंगे एक बार सबसे पहले, उसके बाद कैच क्लियर करना है। तो यहाँ पर जाइए जरा और कैच को इस तरीके से क्लियर कर लीजिए, मैंने कैच क्लियर कर लिया।
ठीक है, मैंने कैच क्लियर किया, रिलोड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, कैच क्लियर हो गया, रिलोड कर देंगे और यहाँ पर जाके साइन अप पे क्लिक करेंगे। मैंने साइन अप पे क्लिक किया, ये आ गया फॉर्म हमारा और यहाँ पर आपको डेटा यानी कि डायरेक्ट रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिए, देखिए अलर्ट हो गया, इसका मतलब अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो इंसर्ट होने से पहले हमें ईमेल चेक करना है, इसलिए जो एरे होगा इसी के अंदर सारा डेटा होगा, यानी कि signup.js के अंदर है, इसी के अंदर सारा डेटा होगा यहाँ पर। तो इसी के अंदर सबसे पहले फिल्टर फंक्शन अप्लाई करके हम देख लेंगे कोई ईमेल पहले से तो नहीं है। तो यहाँ पर लेट चेक ईमेल इसके नाम से कॉन्स्टेंट बनाइए जरा, और यहाँ पर आप क्या करिए, ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा। तो यह काम एक काम करिए जरा, इसको थोड़ा छोटा कर रहने दीजिए, ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा डॉट फिल्टर, इसको डिफाइन करिए जरा, फिल्टर फंक्शन को अप्लाई करिए इसके लिए, और यहाँ पर कॉल बैक देंगे, इसमें डेटा रिसीव कर लेंगे, जो भी डेटा होगा उसके अंदर एक एक करके सारा आ जाएगा। कॉल बैक दीजिए, हमें यहीं से सामने से रिटर्न करना है, इसलिए इसका बॉडी नहीं बनाएंगे, इंटर करके आप रिटर्न कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो हमें डेटा के अंदर से, जहां पर डेटा के अंदर डॉट ईमेल मैच करेगा वहीं का डेटा रिटर्न करना है। तो ईमेल इक्वल टू कौन सा ईमेल, ऑल इनपुट का, यानी कि जो ऑल इनपुट है इसका वन इंडेक्स यूज करिए, डॉट वैल्यू, इसका वैल्यू मैच कर लीजिए। तो अगर ईमेल हमारा मैच कर रहा है, यानी कि जो हमारा इनपुट यहाँ पर डाल रहे हैं, यानी कि जो इनपुट दे रहे हैं हम, अगर इसके अंदर पहले से वो इनपुट है, वो डेटा पहले से है, तो ये रिटर्न क्या करेगा आपको, ये आपको वो ईमेल यानी कि वो वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। कंसोल डॉट लॉग करिए जरा इस तरीके से, और यहाँ पर हम चेक ईमेल को प्रिंट कर देंगे, यानी कि जो चेक ईमेल है उसको हम प्रिंट कर देंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये चीज। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके हम कंसोल में जाएंगे, ये देखिए मैंने इंस्पेक्ट किया और कंसोल में जाऊंगा इस तरीके से। कंसोल में दो एरर क्या है वो देखिए, सबसे पहले तो दो एरर ये है, एक तो आपका रन टाइम एरर है, अनचेक्ड। अच्छा अच्छा, ये जो अवतार डॉट वेबपी, यहाँ पर जो आपका फोटो है वो नहीं आ रहा है, यानी कि जो फोटो है वो नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फोटो अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर जाइए जरा, यानी कि फोटो अपलोड करने के लिए आपको जाना है एम्प्लॉय पैनल में, और यहाँ पर ब्रांडिंग के अंदर ये जो फोटो है इसको अपलोड करिए। तो एडिट पे क्लिक करिए और यहाँ से जो फोटो आपका ये यहाँ से चूज कर लिए। तो मैंने लोगो चूज किया, डाउनलोड में जाऊंगा इस तरीके से, यानी कि डाउनलोड में जाऊंगा और यहाँ पर जो लोगो है उसको चूज कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए जरा, ये रहा लोगो हमारा, इसको यहाँ से चूज करके ओपन कर देंगे तो हमारा फोटो वहाँ पर आ जाएगा। जरा अपडेट कर दीजिए इस चीज को, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर लोगो आना चाहिए, लेकिन अभी भी लोगो नहीं आया। तो होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पर रिलोड करिए जरा, ये देखिए लोगो क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर लोगो तो आना, अच्छा हमने शायद लोगो रेडी नहीं किया क्या, ब्रांड लोगो। एक काम करिए, सबसे पहले इसको फिक्स कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे। तो आइए जरा डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर आइए, ये रहा डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर, कंट्रोल एफ करिए जरा, कहीं पर ब्रांड लोगो हमने रीड किया है क्या, तो ब्रांड लोगो, ब्रांड हाइफन लोगो ये हमने रेडी नहीं किया कहीं पर, सबसे पहले तो ब्रांड लोगो डाल देंगे इसके अंदर। तो आइए जरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, सॉरी नेप डॉट एचटीएमएल के अंदर आइए, ये रहा नेप डॉट एचटीएमएल, इसके अंदर देखिए जो आपने इमेज लगाया था ये आपका एसआरसी के अंदर, सबसे पहले तो इसको इम्पिटी कर देंगे, यानी कि इम्पिटी कर दीजिए। उसके बाद इसमें जो है क्लास दे देंगे हम ब्रांड हाइफन लोगो, ये देखे ना ऑलरेडी इसमें क्लास लगा हुआ है, यहाँ पर एक क्लास लगाइए जरा ब्रांड हाइफन लोगो इसके नाम से। ठीक है, और ब्रांड लोगो को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डायनेमिक डॉट जेएस के अंदर आइए और देखिए कहाँ पर क्रिएट ये डायनेमिक नेम बार फंक्शन है, यहीं पर आपको सेलेक्ट करना है। तो कोरी सिलेक्टर लगा हुआ ऑलरेडी, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल भी किया मैंने, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा और जो हमारा ब्रांड लोगो इसको सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा ब्रांड हाइफन लोगो। तो ब्रांड लोगो इस सेक्शन मैंने डिफाइन किया, इसी ब्रांड लोगो के अंदर आपको एसआरसी डालना है। तो ब्रांड लोगो के अंदर कहाँ एसआरसी डालेंगे, नीचे की तरफ आइए जरा। अच्छा, हमने यहाँ पर कुछ और चीजों को अपडेट करना, नहीं सब कुछ अपडेटेड है, कोई मसला नहीं, इसके जस्ट नीचे आएंगे, ब्रांड लोगो को डिफाइन करेंगे, डॉट एसआरसी इसका डिफाइन कर देंगे। इसके एसआरसी में आपको क्या डिफाइन करना है, इक्वल टू आपका ब्रांडिंग, आपके पास ब्रांडिंग डेटा नाम का एक ब्रांडिंग डेटा ऊपर की तरफ किस नाम से एरे है वो देखिए जरा, ब्रांडिंग डेटा, इसी के नाम से कॉपी करिए जरा, यहाँ पर कंट्रोल भी करिए, ब्रांडिंग डेटा के अंदर से कंट्रोल भी करेंगे और जीरो इंडेक्स को एक्सेस कर लेंगे, इसके अंदर सिर्फ डॉट लाके बी अंडरस्कोर लोगो, बी लोगो इसको रीड कर लेंगे तो आपका जो लोगो है वो रीड होकर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए था, ये देखिए लोगो आ गया। ठीक है, तो लोगो थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसको छोटा करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, नेप डॉट एचटीएमएल में आइए और देखिए इसका विड्थ आपने कितना दिया था, 60 पिक्सल पिक्सल दिया था, इसको 40 पिक्सल करिए था, थोड़ा विड्थ इसका छोटा करिए, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन ये जो हमारा जस्ट फोर कोड है थोड़ा मोटा होना चाहिए और ये सही नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या करेंगे, ठीक है, ये जो जस्ट फोर कोड इसमें एफ डब्ल्यू बोल्ड लगाइए, सबसे पहले एफ डब्ल्यू बोल्ड, एफ डब्ल्यू बोल्ड ये डिफाइन कर देंगे, उसके साथ साथ एम टी हाइफन वन कर देंगे, मार्जिन टॉप वन, और एम एक्स हाइफन टू कर देंगे, यानी कि मार्जिन लेफ्ट राइट टू कर देंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। ये लोगो हमारा क्यों एकदम मतलब थोड़ा लंबा दिख रहा है, तो लंबा ना दिखे इसके लिए क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर हमें राउंडेड हाइफन सर्कल में डिफाइन किया, काम करिए जरा, थोड़ा इसको 50 पिक्सल करिए जरा, यानी कि 50 पिक्सल करते हैं, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो बिल्कुल आपको गोला दिखेगा। ठीक है, इतना करना है। अब हमारा लोगो भी आ गया, साइनअप पे जाते हैं जरा, यानी कि साइनअप डॉट एचटीएमएल को ओपन करिए, यहाँ पर भी लोगो आ रहा है, कोई मसला नहीं है। यहाँ से डेटा हमने लिया था, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखिए अभी हमने कंसोल डॉट लग किया था, यहाँ पर साइनअप डॉट जेएस के अंदर आइए जरा, आप इसको कट कर दिए, नेप डॉट एचटीएमएल को, लॉगिन डॉट एचटीएमएल को कट कर दिए, साइनअप डॉट एचटीएमएल के अंदर और साइनअप डॉट जेएस के अंदर काम करना, इसलिए इसको खोल के रखेंगे। ये देखिए कंसोल डॉट लॉग में हमने चेक ईमेल पास किया था, इंस्पेक्ट करके जरा देखिए, जरा इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे और यहाँ पर जब सबमिट करेंगे तो क्या आता है वो देख लीजिए जरा। तो मैंने मोबाइल नंबर डाला इस तरीके से कुछ भी,
एड्रेस मैंने कुछ भी डाल दिया, स्टेट मैंने कुछ भी डाल दिया इस तरीके से, कंट्री डाल दूंगा, पिन कोड डाल दूंगा, और यहाँ पर मैंने नाम भी डाल दिया। तो पिन कोड मैंने इस तरीके से डाला और नाम भी डाल दूंगा। तो फुल नेम मैंने डाल दिया, कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ। साइन अप पे क्लिक करूंगा, यानी कि रजिस्टर नाउ पे। तो देखिए क्या आया, इसमें जाएंगे तो आपको एक एम्प्टी एरे मिलेगा। तो डेटा नहीं होगा तब एम्प्टी एरे आपको मिलेगा, बस इसी का फायदा उठाएंगे। यानी कि जब आपका मैच नहीं करेगा, यानी कि जो ईमेल है ये अगर मैच नहीं करेगा तो आपको एम्प्टी एरे देगा। कहने का मतलब क्या है, जब ईमेल आपका मैच नहीं करेगा तो एम्प्टी एरे देगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब ईमेल हो जाएगा उसके अंदर फिर मैं आपको मैच करके दिखाऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो अगर एम्प्टी एरे आ रहा है तो हम डेटा इंसर्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर हमें कंडीशन चेक कर लेंगे, इफ। तो ये जो 2 लाइन का कोड है वो एक ही लाइन का कोड है, यानी कि ये 2 लाइन में नहीं है, मैंने इंटर कर रखा है बस, ये एक ही लाइन का कोड है, ध्यान से देख लीजिए। यानी कि इसी के सामने एरो फंक्शन के सामने आपको ये कंपेयर करना है, डेटा के अंदर से ईमेल और ईमेल के अंदर से ऑल इनपुट वन डॉट वैल्यू। ऑल इनपुट वन डॉट वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। और जो डेटा डॉट ईमेल है वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ईमेल एक प्रॉपर्टी है। अभी मैंने सेट नहीं किया, अभी थोड़ी देर में सेट करेंगे। सबसे पहले आइए जरा, अब इसको मैंने एंटर कर दिया ताकि आप लोग को दिखे ये चीज। इफ कंडीशन पास करेंगे, इफ जो हमारा चेक ईमेल है, चेक ईमेल इसका लेंथ चेक करेंगे, डॉट लेंथ इसे डिफाइन करिए जरा, डॉट LENGTH, लेंथ इसका इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर आया है तभी हम इंसर्ट करने का काम करेंगे, अदरवाइज एल्स में मैसेज देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो सोयल अलर्ट देंगे, इसलिए सोयल को डिफाइन करिए, सोयल को यहाँ पर। और यहाँ पर हम लिख देंगे ईमेल ऑलरेडी, मतलब यूजर रजिस्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, या यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके डिफाइन करिए जरा। तो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट इस तरीके का मैसेज दे देंगे, और यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पर नॉट इक्वल टू का सिंबल दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्लीज लॉगिन लिख दीजिए जरा। तो मैंने प्लीज लॉगिन इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का सिंबल दूंगा। उसके बाद वार्निंग का आइकन देना। तो वार्निंग में आपका जो एन होगा वो स्मॉल होगा, देख लीजिए, सॉरी डब्ल्यू जो होगा वो स्मॉल होगा। सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखेंगे वार्निंग के अंदर, ठीक है। एंड में जाएंगे, यहाँ पर मैंने टर्मिनेट कर दिया। अब अगर यूजर का ईमेल होगा तो ये मैसेज मिल जाएगा, नहीं नहीं है तो पुश करिए जरा। तो पुश करने के लिए आपके पास एरे है ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा के नाम से, इसको यहाँ पर इसके अंदर पुश फंक्शन को अप्लाई करिए इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा पुश करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने टर्मिनेट किया। और यहाँ पर देखिए ईमेल के नाम से सबसे पहले आपको देखिए फुल नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है। तो मैंने फुल नेम इस तरीके से सेट किया, और यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा मैं ऑल इनपुट का कौन सा इंडेक्स, 0 इंडेक्स डॉट वैल्यू। तो ऑल इनपुट 0 डॉट वैल्यू डिफाइन कर दिया इस तरीके से, कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लेंगे 3 से 4 बार। फुल नेम के बाद आपका ईमेल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके ईमेल कर देंगे। इंडेक्सिंग नंबर चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ईमेल के बाद आपका पासवर्ड हो जाएगा, तो पासवर्ड डिफाइन करिए इस तरीके से। इंडेक्सिंग नंबर चेंज हो जाएगा, इंडेक्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पासवर्ड के बाद आपका मोबाइल हो जाएगा, तो मोबाइल के नाम से जरा प्रॉपर्टी सेट करिए इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इंडेक्सिंग नंबर 3 इस तरीके से। उसके बाद मोबाइल के बाद आपका क्या है, ये आपका स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफाइन करिए जरा स्टेट, और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर चेंज कर देंगे हम, सॉरी स्टेट हो जाएगा। इंडेक्सिंग नंबर आपका हो जाएगा 4। स्टेट के बाद आपका कंट्री हो जाएगा, तो यहाँ पर डिफाइन करिए जरा कंट्री इस तरीके से, और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है कुछ भी यहाँ पर, तो आप उसको ठीक करके लिखेंगे। कॉपी पेस्ट करिए जरा। कंट्री के बाद आपका पिन कोड आएगा, तो पिन कोड के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए। इंडेक्सिंग नंबर यूज कर लेंगे 6 ठीक है। इसको काउंट कर लीजिए जरा, कितना इनपुट फील्ड है, 0 1 2 3, ये आपका इनपुट फील्ड नहीं है, इसको अवॉइड करेंगे। 4 5 6, तो हमने इसको यूज कर लिया। एड्रेस के लिए आपने टेक्स्ट एरिया ऊपर रीड कर रखा है ऑलरेडी, यहाँ पर इसका यूज करेंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लीजिए, एड्रेस डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को रीड कर लेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया हो जाएगा आपका, यानी कि जो आपने टेक्स्ट एरिया ऊपर बना रखा है। इंडेक्सिंग नंबर नहीं देंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर लगा हुआ, क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं लगा हुआ। ये देखिए टेक्स्ट एरिया जब आपने निकाला तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाया, सॉरी क्वेरी सिलेक्टर लगाया, क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा होता तो इंडेक्सिंग नंबर आपको देना पड़ता। तो इसमें यहाँ पर लास्ट में टर्मिनेट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमें इस डेटा को इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कॉमन डॉट जेएस को ओपन करिए जरा, यानी कि जो कॉमन डॉट जेएस है उसको ओपन कर लीजिए। तो ये कॉमन फोल्डर के अंदर मिलेगा, जेएस फोल्डर के अंदर कॉमन डॉट जेएस। इंसर्ट करने के लिए आपके पास फंक्शन है इंसर्ट डेटा के नाम से, इसको कॉल करना है, और यहाँ पर टेबल नेम दे देना है, डेटा दे देना है। तो आइए जरा सानिप डॉट जेएस के अंदर ये देखिए है ना, यहाँ पर आपने प्रिपेयर कर लिया, यानी कि डेटा पुश कर लिया। अब यहाँ पर आपको इंसर्ट डेटा नाम का जो फंक्शन उसको कॉल करना है। सबसे पहले आपको टेबल नेम देना है, तो टेबल नेम आपका यही बनेगा, यानी कि जो एरे होगा इसी नाम से टेबल बनाएंगे। कॉपी करिए जरा, कंट्रोल भी करिए इस तरीके से। की नेम यही हो जाएगा, कॉमा देंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके डेटा देंगे। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डिफाइन करेंगे और यहाँ पर डेटा दे देंगे, तो यही डेटा भी जाएगा। लास्ट में टर्मिनेट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके जस्ट नीचे इंसर्ट होने के बाद आपको सोयल अलर्ट देना है, इसलिए सोयल अलर्ट को डिफाइन करेंगे, सोयल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देंगे हम डेटा इंसर्टेड, मैंने डिफाइन कर दिया। प्लीज लॉग इन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो प्लीज लॉग इन ये मैंने डिफाइन कर दिया सिर्फ, ठीक है, प्लीज लॉग इन। उसके बाद कॉमा, सॉरी प्लीज लॉग इन मैंने डिफाइन किया, कॉमा देंगे इस तरीके से और यहाँ पर सक्सेस का आइकन दे देंगे। तो मैंने सक्सेस को स्मॉल लेटर में लिखना है, इस तरीके से मैंने सक्सेस लिख दिया। टर्मिनेट कर देंगे, लास्ट में टर्मिनेट करना आपको, ठीक है, इस तरीके से। देखिए सोयल अलर्ट देना है, डेटा इंसर्टेड लिख देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको प्लीज लॉग इन यहाँ पर लिख देना है। अब आप लॉग इन कर सकते हैं,
यहाँ पर मैंने प्लीज लॉगिन लिख दिया, उसके बाद आपको सक्सेस का मैसेज दे देना है, ठीक है, यानी कि आइकन को सक्सेस का डिफाइन कर देना, इसलिए यहाँ पर मैंने सक्सेस लिख दिया है। आइए जरा रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर साइन अप वाला फॉर्म ऑलरेडी खुला हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा ईमेल जस्ट फॉर कोड डाला, जस्ट फॉर कोड, ये नेम हो गया मेरा, @gmail.com, पासवर्ड मैं 1234 डालता हूँ इस तरीके से। मोबाइल नंबर मैंने डाला इस तरीके से, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। एड्रेस मैंने डाल दिया इसलिए CKNOW, लखनऊ डाल दिया, ठीक है। स्टेट मैंने डाल दिया यूपी, और कंट्री मैंने डाल दिया इंडिया। तो इसको मैं ऊपर नीचे करने वाला हूँ, कोई मसला नहीं। पिन कोड डाल देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, मैंने 6 डिजिट का कोई भी पिन कोड डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डेटा इंसर्टेड मैसेज आ गया, ठीक है, डेटा इंसर्ट आया। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इंस्पेक्ट करके जरा कंसोल में जाइए, सॉरी इसमें इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशन में जाइए जरा, ये देखिए ना एप्लीकेशन में जाएंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर जाना है आपको, और देखिए ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा इसके नाम से की बना, और यहाँ पर आपका डेटा आ गया है ना, इस तरीके से डेटा आ गया। अगर सेम ईमेल अगर हम दोबारा रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे, देखिए यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये देखिए यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मैसेज क्यों आया, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया इस चीज को, यानी कि इंसर्ट होने से पहले ये चीज ये चेक होगा, अगर उसके अंदर डेटा नहीं होगा तब जाके इंसर्ट करेगा। तो आपको पता चल गया यहाँ पर हमने क्यों चेक किया था, इसलिए हमने चेक किया था कि अगर ये ईमेल देखिए जैसे a@gmail.com पहले से है इसमें, और यहाँ पर a@gmail.com फिर से हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको मैसेज देगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप रिलोड कर देंगे तब भी आपका ये मैसेज देगा, लेकिन देखिए रिलोड करने से पहले एक और चीज आपको करना होगा कि हमें जो डेटा है ना उसको रीड करके रखना होगा, यानी कि जो डेटा आ रहा है हमारा वो रीड करके रखना होगा। अगर हम रिलोड कर दें, देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और मैं फिर से यहाँ पर अगर डेटा डालता हूँ 1234, मैंने कुछ भी डाला इस तरीके से, ईमेल डाल दिया, यहाँ पर मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ, एड्रेस मैंने कुछ भी डाला, स्टेट में डाल देता हूँ इस तरीके से, कंट्री मैंने डाला इस तरीके से, पिन कोड भी मैं डाल देता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, देखिए वो रिप्लेस हो जाएगा और नया डेटा आया, और इसीलिए इंसर्ट हो गया। और अगर फिर से हम यही डेटा यानी कि रिलोड करके फिर से यही डेटा डालेंगे तब हमें एरर मिलेगा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा डेटा रिप्लेस ना हो, पहले से डेटा रीड करके रखेंगे। तो पहले से डेटा रीड करने के लिए common.js के अंदर एक फंक्शन है गेट ऑल डेटा के नाम से, इसको बस आपको टेबल नेम देना है। तो यहीं पर पहले यानी कि पेज जैसे लोड होगा इसके अंदर का सारा डेटा गेट ऑल फंक्शन के थ्रू रीड कर लेंगे। तो कौन सा की है आपका, यही की होगा, इसको बस यहाँ से की देना है, ये की दे दीजिए, लेकिन सिंगल कोड या डुअल कोड के अंदर आपको की देना है। तो सिंगल कोड के अंदर या डुअल कोड के अंदर रख के की देंगे, और इसी के अंदर असाइन करना है। कॉपी करिए जरा, इसको कंट्रोल भी करिए, इसके अंदर असाइन कर दिए डायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने असाइन कर दिया, अब पहले से सारा डेटा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसको पहले तो डिलीट कर दीजिए जरा, ये जो ब्रांडिंग डेटा इसको डिलीट कर दिए, फिर से रिलोड करिए जरा। मैंने रिलोड किया, अब यहाँ से मैं जस्ट फॉर कोड लिखता हूँ, जस्ट फॉर कोड इस सेक्शन में लिखा, @gmail.com, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उस तरीके से मैंने डाला इस तरीके से, और यहाँ पर एड्रेस डाल दूंगा, मैंने लखनऊ डाला इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट डाल देंगे हम यूपी, इस तरीके से मैंने डाला, कंट्री मैंने डाल दिया इंडिया, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे, मैंने इस तरीके से पिन कोड डाला, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, डेटा रजिस्टर हो जाएगा। ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा के अंदर देखिए ये की आया, और यहाँ पर देखेंगे तो लखनऊ आ गया, इंडिया आ गया, सब कुछ आ गया। अगर सेम डेटा हम दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश करें तो यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर हम रिलोड करके भी सेम डेटा इंसर्ट करेंगे तो यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखिए यही सेम ईमेल है, इस पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट नहीं होगा, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखिए मैंने रिलोड कर दिया है, देखिए मैंने रिलोड कर दिया। अगर हम ईमेल में कुछ भी चेंजेस कर देंगे तो मैंने हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। देखिए हम ईमेल में थोड़ा भी चेंजेस करेंगे, सबसे पहले तो एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ, इस मैंने डाला, कंट्री डाल दूंगा, पिन कोड डाल दूंगा इस तरीके से मैं, और यहाँ से मैंने अभी ईमेल मैंने चेंज नहीं किया, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर हम ईमेल में थोड़ा चेंज कर दें और रजिस्टर पे क्लिक करें, देखिए दूसरा डेटा भी आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अगर फिर से सेम डेटा हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके के मैसेज आ रहा है, प्लीज लॉग इन, ये देखिए ना, तो हमारा डेटा भी इंसर्ट हो गया। अगर हम पेज रिलोड करें तो हमारा डेटा यहाँ पर हर बार नया डेटा ही इंसर्ट होगा। यहाँ पर अगर हम डेटा यानी कि मैंने डाला इस तरीके से, यहाँ पर ये डाला, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, एड्रेस डाल दूंगा इस तरीके से, उसके बाद स्टेट डाल दूंगा, कंट्री डाल देता हूँ, उसके बाद पिन कोड में डाल देता हूँ इस तरीके से, और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, देखिए यूजर क्या बताएगा, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर हम ईमेल में चेंजेस कर दें इस तरीके से तो ये रजिस्टर हो जाएगा, ये देखिए रजिस्टर हो गया। तो हमने ईमेल को चेक करके डाला। अब यहाँ पर समझ लीजिए एम्प्टी एरे से आपको आपने क्यों चेक किया, तो यहाँ पर जो आपका चेक ईमेल नाम का जो आपका कांस्टेंट है, ये वाला वेरिएबल है ना, इसको अगर आपने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया इसके नीचे, क्योंकि ये आपका एक ही लाइन का पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही लाइन का पार्ट है, ध्यान रहे, तो मैं इसको अब एक ही लाइन में कर देता हूँ, ठीक है। इसके जस्ट नीचे कंसोल डॉट लॉग करिए जरा, कंसोल डॉट लॉग टच करिए, और जो चेक ईमेल है उसको प्रिंट कर दिए जरा, तो चेक ईमेल, तो अगर ईमेल होगा तो वो आपको ऑब्जेक्ट दे देगा। यानी कि देखिए जरा, अभी मैं रिलोड करता हूँ इसको, मैंने अब इसके नीचे का जो कोड है थोड़ी देर के लिए रिटर्न कर दिया, यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दिया, ताकि जो कोड है वो किल हो जाए, नीचे का कोड ना चले। तो हमने अभी देखा, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, इंस्पेक्ट करिए जरा, कंसोल में जाएंगे, ये जो रन टाइम एरर है इसको अवॉइड करेंगे, इसको कोई मसला नहीं, इसको क्लियर कर दीजिए जरा, और रिलोड कर लेंगे। मैंने रिलोड कर लिया शायद, चलिए फिर से एक बार रिलोड कर लेंगे और इसको क्लियर कर लेंगे। और देखिए a@gmail.com पहले से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या आया, डेटा निकल के आ गया, लेंथ इसका क्या हो गया, ये देखिए लेंथ क्या है, 1 है, डेटा अगर मैच कर गया तो आ गया डेटा, लेंथ 1 है। अगर हम यहाँ पर ऐसा ईमेल डालें जो कि
नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर ऐसा ईमेल डाला जो कि डेटाबेस के अंदर नहीं है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या है, लेंथ, इसका लेंथ क्या है, 0 है। लेकिन ऐसा ईमेल डालें जो कि डेटाबेस के अंदर है, जैसे मैंने @gmail.com ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है हमारे, तो वो क्या आएगा, वो निकाल के देगा, इसका लेंथ क्या है, 1 है। तो यही हमने चेक किया है कि अगर लेंथ 0 है तब डेटा इंसर्ट होना चाहिए। अगर जो एरे आ रहा है हमारा, यानी कि जो चेक ईमेल में डेटा आ रहा है उसका लेंथ 0 है तभी इंसर्ट होगा। अगर लेंथ इसमें कुछ भी लेंथ है, एक भी डेटा अगर मैच कर गया तो लेंथ नहीं आएगा, लेंथ 0 नहीं आएगा, जिसके वजह से यहाँ पर एल्स में चला जाएगा। तो 0 होगा तभी डेटा इंसर्ट होगा। आई होप ये चीज क्लियर होगा। लॉगिन का प्रोग्राम हम नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे दोस्तों। आई होप आप लोग का क्लियर होगा। अगर कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।